यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में जरमाया टीवी देखने वालों को पास्टर आफ्ताब रहमत का सलाम। आप जानते हैं कि आप हमेशा जरमाया टीवी पर बाबरकत प्रोग्राम्स देखते हैं और मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं प्रोग्राम इनकाउंटर। और हम जानते हैं इस प्रोग्राम में कि कैसे खुदावंद अपने लोगों को चुनता, खुदावंद अपने लोगों से मुलाकात करता और कैसे खुदावंद अपने लोगों को तब्दील करता है। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि जिससे भी यीशु मसीह की मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया, यीशु मसीह ने उनकी हालत को बदल दिया, यीशु मसीह ने उनकी हर तरह से तब्दीली को काबिल ज़िक्र बनाया। सो खुदावन हम सब के साथ जब जब मुलाकात करता है हमें नई कुव्वत, नया ज़ोर और नई ताकत मिलती है। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में, इनकाउंटर प्रोग्राम में, हम हमेशा खुदा के खुदाम से उनकी गवाहियाँ जानते हैं और फिर जानते हैं कि यीशु मसीह से पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे आमना सामना हुआ, हाउ टू इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। और आप जानते हैं कि हम गवाहियों से बरकत पाते हैं, हम और आप इन बातों से सीखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात हैं तो इन गवाहियों से सीखें और अपनी ज़िंदगियां यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर दे दीजिए। हालेलुया। हाँ मेरे अजीज़ों, हम हमेशा अपने खादमों को इस प्रोग्राम में दावत देते हैं। सो आज जो खादम हमारे साथ मौजूद हैं वो जवानी के दिनों में खुदा उनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। और अजीज़ों, खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत से माला माल कर रखा है। खुदावन अपने बंदा को जवानी के दिनों में बहुत से एरियाज़ में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, मेरी मुराद है खुदावन के खादम पास्टर मुश्ताक पैट्रिक, जिनका ताल्लुक़ है चर्च असेंबलीज ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान। सो हम अपने गेस्ट को दिल से वेलकम करते हैं। सो पास्टर मुश्ताक, हम आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और अजीज़ों, आप जानते हैं कि हमने हमेशा गवाहियों से बरकत पाई है। हमने उन हालात को जाना है कि जब यीशु इनकी ज़िंदगियों में काम करता है तो हालात कैसे हो जाते हैं। सो आज हम अपने प्यारे भाई खुदा उनके खादम से जानेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे काम किया और जब यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ तो क्या तासुरात से और इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या हलचल मची और कैसे इन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। सो पास्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर कैसे हुआ। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम तर जरमाया टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी, मेरा नाम पास्टर मुश्ताक पैट्रिक है और मेरा तल्लक चर्च असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान से है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अजीम खुदा के खादम डॉक्टर एमैनुअल ताहिर साहब, जरमाया टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। और मैं पास्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जरमाया टीवी के प्लेटफॉर्म पर आकर मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ सर, मैं आपको और डॉक्टर एमैनुअल ताहिर साहब को मैं जरमाया टीवी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरा ईमान है कि जरमाया टीवी के वसीला से मुल्क पाकिस्तान के अंदर और तमाम तर ममालिक के अंदर लोग बरकत पाएंगे और खुदा के नज़दीक आएंगे। मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर पाद साहब आपने मुझे मौका दिया। सो मैं पाद साहब अपनी गवाही को आपके सामने इस तरह से पेश करता हूँ और मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि मेरे पूरे ख़ानदान के अंदर अगर मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं तो मेरा सारा जो भाई साहब ख़ानदान है वो एक बुत परस्त यानी कि दरबारों पर जाने वाला, तवीज़ तागों पर ईमान रखने वाला था। और मैं बहुत से खादमीन के बैकग्राउंड के बारे जब वो बताते हैं, अपनी गवाही को शेयर करते हैं, तो जब हम बैकग्राउंड पर जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें निकलती हैं। बहुत से खादमीन, ये एक खुदा की प्लानिंग होती है कि आने वाले वक्त में खुदा उसी नस्ल में से, उनके ख़ानदान में से किसी को अपनी खिदमत के लिए चुनता है। तो सर मैं जब हम लाहौर आए, यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर
भी मेरे जो ख़ानदान में लोग जो थे, दादी दादा जो थे, वो तवीज़ धागे दीवे बत्तियां करने वाले थे। तो जब वक्त गुजरने के साथ साथ जब मेरी शादी हुई तो उस वक़्त जो था कि शराब नोशी करना और गाने सुनना, और शादियों के अंदर यानी कि वो एक स्पेशली जो डांस करने वाले वो नहीं, यानी कि शादियों के अंदर शराब पी के झूमना और ऐसे गलत मलत काम करने वाला मैं शख्स था। तो जब मेरी शादी हुई तो खुदा ने मुझे बेटी की बरकत दी। तो जब खुदा ने मुझे बेटी की बरकत दी तो उसका हमारे दोस्त एक टीम बनी थी, यानी कि हर एक फ़िरका के अंदर एक टीम बन जाती है। हम खादम है, हमारी खादमों की टीम है, जो शराब पीने वाले होते हैं उनकी अपनी एक टीम होती है। एक वो एक जहन रखने वाले लोगों की एक ग्रुप बन जाता है। तो इसी तरह जब किसी के घर में कोई बेटा होता है या बेटी होती तो हम लोग उसी खुशी में पार्टी एक दूसरे को दिया करते, महफिलें जमती थी। तो एफसी कॉलेज में ये हमारी पार्टी का इनकाद हुआ, और जिसमें सारा खर्चा मैं नहीं करना था क्योंकि वालिद साहब इस चीज़ को नहीं इजाज़त देते थे, बुरा महसूस करते थे। तो मैंने वहाँ पर, मेरा परमिट बना हुआ था पीसी होटल का, तो मैंने वहाँ पर शराब लाकर उनके घर में मैंने दे के मैं घर वापस आया, खाने पीने का सारा जो भी अखराजात दे के मैं वापस आया। फिर मैं दोबारा शाम को अपनी तैयारी के साथ उधर चला गया। तो हमने शराब नोशी की और बड़ी हद तक की। तो जो तमाम बोटल्स जो थी वो ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई शराब उनके अंदर। तो एक भाई बोला, जी मुश्ताक साहब, हम जो है ना कि अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, एक बोतल और आनी चाहिए, वो भी आपके खर्चे पर। मैंने पैसे दे दिए। वो बंदा गया, शराब नहीं मिली, वो कुप्पी उठा कर ले कर आ गया। और कुप्पी एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत जहरीली चीज़ है। तो जब वो लेकर आया तो थोड़ी थोड़ी शराब दे दी, तो वो पहले भी नशा हुआ था। जब वो कुप्पी पी तो उसका कोई और ही बन गया सिस्टम। तो मुझे ना लग रहा था कि आज जो है ना काम ख़राब होगा, तो इससे पहले कि यहाँ पर काम ख़राब हो मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। तो सर्दी का मौसम था, तो मैंने उनसे इजाज़त ली, तो मैं घर वापस आ गया। और जब बंदे ने शराब पी होती है ना, तो वो जब ठंडी हवा पड़ती है ना तो और ज़्यादा नशा होता है। मैं घर आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से आया हूँ। जब मैं घर आता हूँ तो आके मैं जब अंदर अपने बेडरूम में जाता हूँ तो मैंने जीन की पैंट पहनी होती है और शर्ट ऊपर जर्सी, और फिर उसके ऊपर मैंने जैकेट पहनी होती है। ना ही मैं शूज़ उतारता हूँ, मैं ऐसे ऊंधे मुँह गिर जाता हूँ बेड पे। मेरी मिसिस मेरे शूज़ों को उतारती है और मुझे सीधा करती है, और फिर ऊपर वाली जो जैकेट होती है वो उतार देती है, कंबल दे देती है, और मैं लेट जाता हूँ। बस मुझे इतना पता है। अब जब मैं बेड में आता हूँ तो मुझे ना ऐसे मेरी छत घूम रही है, कमरा घूम रहा है, बेड ऐसे लग रहा है कि इस तरफ से उल्टा हो रहा है, कभी यानी कि बड़ी कैफियत हो रही होती है। और मुझे लग रहा होता है कि मैंने आज मेरी डेथ हो जानी है, क्योंकि जिस लेवल तक मेरा नशा दिमाग को चढ़ गया था ना, तो मुझे लग रहा था कि मुझे आज कुछ हो जाना है। अब मैं बड़ी कोशिश की है कि मुझे क्या आ जाए, तो मगर वो नहीं आई। तो फ़िलहाल आखिरकार तकरीबन कोई घंटा 2 घंटे जब ऐसे गुजरते हैं तो मैंने खुदा से दुआ की। मैंने कभी भी दुआ नहीं की, ये नशे की हालत में, ये नशे की हालत में। और मैंने खुदा से कहा कि खुदा, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया और मुझे पता है कि मैं गुनहगार हूँ, और इस हालत में भी आपको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना चाहिए। मगर मैं अब इस हालत में हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं मर जाऊँगा। अगर मैं मर गया तो मेरे गुनाह माफ़ कर देना। हालांकि मैंने काम कोई नहीं अच्छा किया। अब मैं दुआए रब्बानी भी मुझे अच्छे तरीके से नहीं आती थी, जैसे भी मुझे आती थी मैं ये दुआ करता करता मैं लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। अब क्या होता है, मुझे ख्वाब आता है। अक्सर लोग ना इस बात पर बड़ी तनकीद करते हैं, लो जी रात को ख्वाब आया सवेर को पादरी बन जाते हैं। मगर मेरी ज़िंदगी में जो ख्वाब आया, यहाँ पर मैं आज बैठा हूँ, वो ख्वाब की हकीकत में मैं बैठा हूँ यहाँ पे। क्या हुआ कि मैं ख्वाब के अंदर मैं मर गया हूँ, और आपको पता है मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ है। तो मैं मर गया हूँ, तो मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जो मेरी बेटी है और मेरे बहन भाई जो हैं वो रो रहे हैं। सीन के अंदर मेरी डेड बॉडी पड़ी है, चार पे पड़ी है, सब लोग रो रहे हैं।
तो सामने कब्रिस्तान है। ये आप ख्वाब में देख रहे हैं? मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी रूह जो है ना वो मैं छत के ऊपर भी देख रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी को भी देख रहा हूँ, और सामने कब्रिस्तान है, वहाँ पर मैं अपनी कब्र भी निकलती हुई देख रहा हूँ। अब मैं कभी किसी के पास आता हूँ, कभी किसी के पास, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब रो रहे हैं। अब शॉर्टकट बात करता हूँ कि मुझे तैयार किया गया, नहलाया गया, सेम जो होता है तैयारी वो करके मेरी डेड बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। अब क्या होता है कि मैं कभी किसी को पकड़ता हूँ कि मैंने कब्र में नहीं जाना, यहाँ पे बारिशें होती हैं, कब्रें बैठ जाती हैं, कब्र में मैंने नहीं जाना, मैंने ऊपर जाना है। कोई मेरी बात को नहीं सुनता। बल आखिर ऐसा होता है कि मेरी बॉडी को जब वो कब्र के अंदर डालते हैं तो दो शख्स आते हैं, वो मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उस कब्र में डालने लगते हैं। तो मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कब्र में नहीं जाना, मैंने कब्र में नहीं जाना, मुझे ऊपर लेकर चले। तो वो एक शख्स उसमें से बोलता है कि आपने ऊपर का कोई काम ही नहीं किया, आपने इधर का काम किया और आप इधर ही जाएंगे, नीचे जाएंगे। मैंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं जाना इधर। मैं रो रहा हूँ, मैं कभी अपने बाप को पुकारता हूँ, भाइयों को पुकारता हूँ, कोई आवाज़ ही नहीं सुनता, उनको पता ही नहीं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। कई शख्स ऐसे भी कह रहे होते हैं कि ये इसका अंजाम अच्छा हुआ, ये मर गया, ये तो शराब बड़ी पीता था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, भला आखिर वो मुझे पकड़ के ना, तो वो मुझे कब्र के अंदर मेरी रूह को, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी रूह को कब्र में डालते हैं और मैं बड़ा रोता हूँ। अब मैं जब कब्र में चला जाता हूँ तो मैं आसमान की तरफ नज़रें उठाकर खुदा से कहता हूँ कि खुदावंद मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दे, एक दफ़ा माफ़ कर दे, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। खुदा मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गाने नहीं सुनूँगा, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊँगा, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर। मेरे अंदर जितनी भी बुराइयाँ थी ना, वो सारी मैंने अपनी बुराइयों का, उन गंदी आदतों का मैंने इकरार किया और मेरा गला खुश्क हुआ, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और जब मैं सारी अपनी गलतियों को इकरार किया और मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, और फिर कब्र के ऊपर से एक रोशनी आती है और उस रोशनी में से मुझे एक हाथ ऐसे महसूस होता है कि जो हाथ मुझे खींचता है और गले लगाता है। शक्ल नहीं नज़र आती, सिर्फ रोशनी नज़र आती। रोशनी में से मुझे ऐसे बाजू आते हैं और मुझे गले से लगाकर और मेरी कमर पर, जैसे कभी कभी आप गले लगाकर पीछे से ऐसे करते हैं ना, इसी तरह गले से लगाकर मुझे पीछे से ऐसे कहते हैं, हौसला रख, दुआ कर और दुआ करया कर, और मैंने तुझे माफ़ किया और मैंने तुझे आज़ाद किया। अब जब ये बात होती है ना, तो ख्वाब जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं किधर हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं किधर। जब मैं देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, साइडों पे देखता हूँ, तकरीबन 2-3 मिनट तक मेरी ना वो दिमाग अपने लेवल पर नहीं आ रहा होता। फिर जब टाइम थोड़ा सा गुजरा, फिर मुझे पता चलता मैं तो अपने घर पे हूँ। मैं कंबल को ऐसे यकदम उठाता हूँ, साइड पे पहन, मैं खड़ा होता हूँ। तो पाजी साहब, जब मैं खड़ा होता हूँ ना, मुझे इतना पसीना आया होता है कि जैसे अभी अभी किसी ने ना सर के ऊपर ना बाल्टी पानी की डाली हो, और मेरा पसीना, जैकेट उतर गई है, नीचे जर्सी है, नीचे शर्ट है, बनैन है, पैंट जीन की है, और मेरे सर से जो पानी निकला ना, तो मेरे कमरे की जो मेरा दरवाज़ा ना, वहाँ तक मेरा पानी, मेरे पसीने का पानी निकल कर वो गया। क्लीन नीचे नहीं था, फर्श था, तो उसमें जो मुझे नज़र आया, और मेरा ज़हन इतना फ्रेश हुआ, मुझे नहीं लगा कि मैंने शराब पी है। नहीं थी हैवी। यहाँ तक जब बंदा पहुँचता है ना, ये जो अभी मुझे देख रहे हैं आप सब लोग, जो मेरी गवाही को सुन रहे हैं, जो लोग अभी शराब नोशी की आदत में हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब इस लेवल पर जब नशा जाता है तो तकरीबन 2-3 दिन तक बंदे का दिमाग अपनी जगह पर नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, और मैं उसी वक्त सजदे में गिर गया। जब मैं सजदे में गिरा तो खुद मैंने, जैसे मुझे दुआई, मैंने उन लफ्ज़ों को मैंने सेव कर लिया, और वो अल्फाज अभी भी मैं दुआ में बोलता हूँ। सो सर, आखिरी बात ये है, मैंने अपनी बीवी को जगाया, मैंने कहा कि मुझे यीशु मिल गया। अब बीवी मेरी कहती है कि ये जो है ना कि भीगा हुआ लगता है, ये नहा के नशे में बातें कर रहा है, नशे में बातें कर रहा है। मैं कहा मुझे यीशु मिल गया। कहती नहीं, आप तो कभी चर्च नहीं जाते। अच्छा चलो ठीक है, सौ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, सवेरे बात करें। सवेरे मैं कहा नहीं, मुझे यीशु मिल गया, मैं अब ठीक हो गया हूँ। अब मैं ये बात करते करते मैं सो जाता। अब सुबह जब मैं उठा, मैंने सबसे पहला क्या काम किया, इतनी बड़ी केस्टें जो उस वक़्त के गानों की थी पकड़ी, सर्दियाँ थी, मैंने आग जलाई और उसके अंदर मैंने वो केस्टें मैंने डालना शुरू कर दी। बेड में 2-3 शराबों की बोतलें थी शराब की, वो मैंने उठाई, बाथरूम में मैंने गिराई और डस्टबिन की मैंने तोड़ दी।
अब मेरे घर वाले मुझ पर हंस रहे हैं कि ये तो शराब के साथ नाश्ता, मेरी खाला की डेथ हुई, इधर रो रहे हैं, मैं उधर शराब पी रहा हूँ। तो कहते ये तो फौतगियों पर शराब पीने वाला शख्स है, तो ये कैसे इसने कर दिया। तो मैंने शराब ख़त्म कर दी, सब कुछ चीज़ें तोड़ दी, और खुदावंद का शुक्र है कि मेरे जो दोस्त थे वो कहते कि जिस दिन मुश्ताक तौबा करेगा ना, सूरज दूसरी तरफ से चढ़ेगा। तो मैंने खुदावंद के फजल से, मैंने जब खुदा ने मुझे चुना, मैं पास अनवर फजल साहब की मीटिंग में, बुद्ध मीटिंग में मैंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने आपको पहले बताया कि मैं कॉलेज में एडमिन था उस वक़्त। मैं सफाई करवाता था, डस्टिंग चेक करता था, मैं लोगों की हाज़िरियाँ लगाता था, और मैं ग्राउंड में जाकर मैं खुद झाड़ू लगाता रहा हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया। अजीज़ों, आपने जाना हमारा खुदावंद कितना प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, और आपने जाना कि कैसे खुदा ने अपने बंदा मुश्ताक पैट्रिक की ज़िंदगी को बदला, और वो जो नशे करता, वो जो नशे में रहना पसंद करता था, आज इन सारी बातों को छोड़कर यीशु मसीह का बंदा बन गया है और बहुत सी रूहों को बचाने का बाइस बन रहा है। याद रखिए, अगर आप में से भी कोई इस हालत में है और इब्लीस आपके कान में रोज़ सुबह शाम दोपहर ये कहता है कि तू बदल नहीं सकता, तो ये नशा तुझे छोड़ नहीं सकता, तो याद रख, यीशु मसीह अजीज़ों बाहें फैलाए तमाम उनका जो कहते हैं कि हम यीशु के पास जाना चाहते हैं लेकिन ये नशा हमें जाने नहीं देता। छोड़िए नशों को, छोड़िए शराबों को, छोड़िए अपनी बुरी आदतों को, और यीशु के करीब आइए। वो आपका इंतज़ार करता है और उसने आपकी खातिर जान दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।